ये ओडिशा में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए अदानी और अबू धाबी की आईएचसी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने 50-50 पार्टनरशिप का करार किया है। इस प्रोजेक्ट पर अदानी पोर्ट एंड सेज के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदानी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। सुनिए। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप और इंटरनेशनल आईएचसी ग्रुप कर रही है। सर, इससे आप देख सकते हैं कि देश में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्योंकि जो गैप है, सप्लाई गैप है, वो इस प्रोजेक्ट से पूरा हो सकता है। एज यू राइटली सेड के कंट्री में बॉक्साइट बहुत है, बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, एंड आज इंडिया फिर भी इतना लार्ज प्रोडक्शन होने के बाद भी फिर भी फ्यू मिलियन टन्स इंपोर्ट करता है। तो दैट एंड ये एल्यूमिनियम का डिमांड और बढ़ने वाला है एज कंट्री मैन्युफैक्चरिंग के साइड और मूव होगी और डिजिटाइजेशन होगा और डेटा सेंटर्स आएंगे, तो एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट और होगी। तो दिस इज द स्पेस दैट वी फील के इधर इंडिया हैज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ ग्लोबल रोल, बिकॉज एल्यूमिनियम के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक बॉक्साइट चाहिए, दूसरा अपने को पावर कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो इंडिया के पास कोल बेरिंग बेल्ट अच्छा है, लॉट ऑफ कोल है, एंड उससे अपनी कॉस्ट भी कम हो सकती है, एंड दैट इज वेयर वी थिंक की अपॉर्चुनिटी है। एल्यूमिनियम में जो न्यू सिल्वर, किस तरह से आप ग्रीन एनर्जी के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इसको कितनी मदद मिलेगी इससे? So, as you know, Adani Green is one of the largest, not just in India but globally on the renewable front. And वही strength हम लेके ऑब्जेक्टिव इसके आज की डे एंड एज में सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन के बिना कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। सो दैट इज वेयर वी आर लुकिंग टू टेक द एडवांटेज एंड द सिनर्जीज ऑफ अदानी ग्रीन एंड वर्क एंड इंटीग्रेट ग्रीन पावर into this manufacturing. Since it's a 50-50 joint ventures, तो किस तरह से आप अपने हिस्से का किस तरह से फंडिंग करेंगे, क्या उसका मॉडल होगा? This will be funded through AEL, and जैसे आपको मालूम है, Adani Enterprise is one of India's largest incubator, and so this is one of the part of the project, new initiative that the group is looking at. ओके, सुना आपने अदानी करण अदानी जी को, एमडी अदानी पोर्ट्स एंड सेज के। एक बार अदानी ग्रुप के स्टॉक्स रखेंगे स्क्रीन पर, किस तरीके के मूव्स आए हैं यहाँ पर। अदानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। कल के सेशन में भी हमने चर्चा की थी और आज भी देखिए 2% ऊपर अदानी ग्रीन रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। अदानी ग्रीन में भी अच्छे मूव्स, अदानी एंटरप्राइजेस रखिएगा। अदानी ग्रीन तो आई थिंक रुचित जी की पिक भी रही बीटीएसटी में, और अदानी एंटरप्राइजेस हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा सा फिसला, लेकिन यहाँ भी 1% तेजी है। अमित जी, कल आपने बीटीएसटी में सुझाया था मुझे याद, अदानी पोर्ट्स, और आज देखिए फॉलो बाइंग होती हुई नजर आई। ब्रोकरेज का भी बड़ा थम्स अप आ रहा है। जिनके पास होल्ड है उनको क्या सलाह, और जो बाइंग करने का सोच रहे हैं क्या वो इन लेवल्स पर हाथ लगाएं? जी श्रेया जी, जिनके पास होल्ड है उन्हें बने रहना चाहिए, बिकॉज अगर हम कल की कैंडल देखें तो थोड़ा सा जो इसका अपर शैडो थी, आज स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई पे और उस कैंडल के हाई के आसपास क्लोज कर रहा है। तो मोमेंटम वाइज तो यहाँ पे 1940 1950 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, बट क्योंकि ये थर्ड डे ऑफ द रैली है इसलिए फ्रेश यहाँ पे सलाह नहीं देंगे। बाय ऑन डिप में डेफिनेटली बेटर रहेगा, बट जिनके पास है होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगभग 1865 का लगा के रखें। अदानी पोर्ट्स 1885 पे ट्रेड करता हुआ टुवर्ड्स एंड कुछ काउंटर्स जहां पे